खबर रायसेन से है, जहां पर बेमौसम बारिश से नदी नाले उफान पर है। बाइक सवार 2 युवक बाइक समेत नाले में बह गए हैं। बेगमगंज में छैका एक जगह है, छैका नाला का पुल ये पार कर रहे थे। 2 घंटे की तेज बारिश के बाद उफान पर है बीना नदी का नाला। दोनों युवकों ने तैर कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। जानकारी मिलते ही बेगमगंज पुलिस मौके पर पहुंची है। मई महीने में पहली बार उफान पर आया है पानी। तेज बहाव के बीच फंस गए थे बाइक सवार। और जैसा कि हम कहते हैं, जहां जहां सवाल आपका होगा वहां आप अपने न्यूज़ चैनल को अपने पास पाएंगे। IBC 24 वहां आपके पास खड़ा होगा, आपके दुख में और आपके सुख में हर समय वो खड़ा रहेगा। ये तस्वीरें देखिए, बेमौसम बारिश के बाद 2 युवक बाइक समेत नाले में बह गए। नदी नाले उफान पर है, जिसमें युवक बह गए और तैर कर उन्होंने जान बचाई। मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने से किसान बहुत परेशान है। तेज बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों की मूंग की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। बहरहाल हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तीनों तस्वीरें में एक कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ ये है कि किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। देखिए, नर्मदापुर में आप देख रहे हैं मूंग की फसल को भारी नुकसान हुआ है। पन्ना में आप ये देखिए, ओलावृष्टि से कितना नुकसान है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फसल को नुकसान हुआ। ये हालांकि चौक चौराहे की तस्वीरें हैं, रिहायशी इलाके की तस्वीरें हैं। और अब देखिए 3.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये तस्वीर है ग्वालियर की। और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि तीनों तस्वीरों में एक ही कॉमन चीज़ है कि भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल तबाह हो गई है। अब आपको भोपाल लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कल लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। और ये उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये उत्सव CM हाउस में मनाया जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मियों से संवाद करेंगे। लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी करेंगी कार्यक्रम का संचालन। पंचायत स्तर तक इसका उत्सव मनाया जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान 12 बजे इसका शुभारंभ भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर रोक हटने के बाद फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय बैठक ली। CM ने मुख्य सचिव को तुरंत कहा, मिशन मोड में भर्तियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। यानी मिशन के तरीके भर्तियों को पूरा कीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान कहा उन्होंने कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार युवाओं के हित के लिए कृत संकल्पित है। जसपुर जिले के बीजेपी के बड़े लीडर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई। स्वाभाविक है, इसे बीजेपी के बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नंद कुमार साय को पार्टी ने पद और प्रतिष्ठा दोनों दिया। उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी, ये समझ से परे है। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो सम्मान किया है, और ऐसे ही सम्मान बाकी कार्यकर्ता को भी होना चाहिए। आज मैं नहीं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी नंद कुमार साय जी का चरित्र को या उनका दिल को ठेस पहुंचाने का काम किया। मेरे विचार से उनको सम्मान में कोई कमी नहीं किया है। अगर किस मंशा से गए हैं, आप वरिष्ठ नेता बुद्धिजीवी हैं, कैसे गए हैं, क्यों गए हैं, बाकी इस विषय में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जाना नहीं था। मैं नहीं समझता हूँ उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी चलती है, पार्टी सतत चलने वाली पार्टी। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। किस मन से, किस बात को लेकर माननीय साय जी, जिनको बहुत सम्मान पार्टी ने दिया है, वो निर्णय लिए हैं, वही बता सकते। जो शुरुआती दौर से लेकर आज तक नंद कुमार साय जी भाजपा में रहकर काम कर रहे हैं, उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित किया जाए, वे विवश होकर आज कांग्रेस के विचारधारा और कांग्रेस सरकार के काम काजों को देखते हुए आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार विघटन की ओर मुड़ रहा है। आज माननीय सांसद हमारे नंद कुमार साय जी कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा की विफलता ही है। नंद कुमार साय जी के बीजेपी से त्याग पत्र देकर कांग्रेस प्रवेश करना ही बीजेपी की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करता है।
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के विधायकों से 1-to-1 चर्चा की, जिसमें पिछले महीने की चर्चा से बचे विधायक शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने विधायकों से पहले तो क्षेत्र के विकास और कार्यों के कामकाज की समस्याओं को लेकर चर्चा की। इलेक्शन के समय सर्वे होते हैं और सर्वे में विधायकों की सारी रिपोर्ट्स तैयार होती है और उसी संबंध में साहब ने बुलाया। जैसे जो भी विधायकों की जो भी कमियां हैं या जहां वो अच्छा कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोगों के सामने रखी जाती हैं कि ताकि सुधार का मौका भी मिले और जनता की बात जनता के पास जाना चाहिए। उन्होंने जो बताया है, उन्होंने यही कहा है कि अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, तो ये तो हम लोगों को करना ही है। 5 महीने हम लोग मेहनत ही करेंगे। जो कुछ भी कमियां हैं उनको इंडिकेशन किया गया कि उसमें अपन पुनः क्षेत्र में मेहनत करें, जनता से संपर्क करें और जो भी हमारी शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचे और उनको एहसास हो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने भोपाल में पार्टी दफ्तर में जिला संगठन मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई। एमपी में बीजेपी चुनाव से पहले एक्टिव मोड पर आ गई है। सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खरगोन जिले के मोड़ टक्का पहुंचे और बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर जिले में बैठक की। अब इतनी बड़ी मध्य प्रदेश में नेताओं के बागी तेवर से परेशान बीजेपी की जमीनी स्तर के साथ ही आरएसएस की ओर से आ रही सर्वे रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। इसके पीछे की वजह जनता की मंत्री और विधायकों को लेकर नाराजगी बताई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले संघ द्वारा कराए गए शिवराज सरकार के मंत्री और विधायकों की रिपोर्ट आने के बाद हलचल बढ़ गई है। लगातार संघ जो है ऐसे मंत्रियों को तलब कर रहा है जिन मंत्रियों की ग्राउंड रिपोर्ट गड़बड़ पाई गई है, जो उनको जवाबदारी मिली थी उन जवाबदारी का उन्होंने ठीक तरह से जो है निर्वहन नहीं किया है। उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, या जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय नहीं है। ऐसे तमाम मंत्री और विधायकों को लेकर सरस्वती शिक्षा मंदिर के के इस विद्या भारती परिसर में आज संघ नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और शिवराज सरकार के मंत्रियों की एक बैठक हो रही है। यह बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि इस बार ऐसे विधायकों के टिकट और मंत्रियों के टिकट कटना तय माना जा रहा है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इस वक्त इस परिसर के अंदर आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मौजूद हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के मंत्री रामखिलावन पटेल मौजूद हैं, आयुष मंत्री जो है वो मौजूद है और इन तीनों मंत्रियों के अलावा बीजेपी के जिलाध्यक्ष के साथ ही बीजेपी विधायक और तमाम संगठन के मंत्री यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। साफ तौर पर संघ नेताओं ने कहा है कि ये जो बैठक है बेहद गोपनीय है और इसीलिए मीडिया को दूर रखा जाए, क्योंकि आगामी 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और संघ ने जो सर्वे कराया था उस सर्वे के बाद से जो है बीजेपी में हलचल बढ़ी है। इसलिए अब सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से जो ज़मीनी तौर पर जो रिपोर्ट में सामने आए हैं कि जिन विधायकों या मंत्रियों की काम का तरीका जो है लोगों को पसंद नहीं आया है, लोग नाराज़ हैं, पार्टी कार्यकर्ता नाराज़ हैं, उस पर समन्वय बनाकर आगामी चुनाव में उतरा जा सके। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। महासमुंद में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता की एक कांग्रेस नेता ने पिटाई कर दी, जिस पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल रविवार को रायपुर जिले के पारा गांव में चंद्र नाहू कुर्मी समाज का वार्षिक अधिवेशन आयोजित था, जिसमें महासमुंद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और चर्चित भाजपा नेता प्रकाश चंद्राकर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। अधिवेशन के दौरान महासमुंद के कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर के छोटे भाई और जिला वनोपज संघ के अध्यक्ष प्रमोद चंद्राकर के बीच जमकर विवाद हो गया। कार्यक्रम में मैं गया था, वहां पर महासमुंद विधायक के छोटे भाई प्रमोद चंद्राकर जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष और जिला वनोपज के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। आज मेरा खुद का परिवार पूरा भयभीत है कि मेरे घर में जो पत्थरबाजी कर सकता है वो आम जनता या आम नागरिक के लोगों का क्या होगा। भरे मंच में आरोप लगा रहा है कि समाज के दमदार लोग, गद्देवार लोग, जो समाज के पदाधिकारी हैं, बाहुबली लोग समाज की जगह को कब्जा कर दिए हैं। तो बोल रहा है ना कि मैं कब्जा किया हूँ, तो प्रूफ करना भाई। तो आकर के मेरे को गाली बक दिया, दोनों के बीच में गाली गलौज हुआ। ग्वालियर में चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस अपने आप को जन हितैषी बताने में लगी है। दरअसल बीजेपी नेता
मुन्ना लाल गोयल ने केदारपुर में 397 SC वर्ग के गरीबों के मकान जल्द बनाने की मांग की है। हमारी मंशा ये है भारतीय जनता पार्टी की कि हमारे गरीब लोग हैं उनको आवास मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस राज में जो 397 परिवार उजाड़े गए थे उन सारे परिवारों को केदारपुर के अंदर पट्टे दिए। 400 बरकड़ा जारी करिए जिससे विकास कार्य चालू हो। कम से कम गरीबों के विकास कार्य में अवरोध नहीं आना चाहिए। मेरा 60 नंबर वार्ड में कल हम लोगों ने भूमि पूजन किया है, जिसमें कई गलियों की बनने का स्वीकृत हुआ है और ये महापौर निधि से दिया गया है पैसा। ग्वालियर शहर का विकास चाहती हूँ और ऐसे में कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं अपना श्रेय लेने के लिए। उनके क्या काम, उनकी कौन सी परमिशन की फाइल है, कौन सी उनका क्या है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उनकी कौन सी फाइल है। वो बताएंगे कौन सी फाइल उनकी है। उनकी कोई ऐसी विशेष फाइल होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। तो महापौर से हम निवेदन करेंगे, भैया इनकी फाइल है, जल्दी कर दें महापौर जी। रायगढ़ के घरघोड़ा नगर पंचायत में सोमवार को भाजपाई नगर पंचायत अध्यक्ष शिशु सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। शिशु सिन्हा की कार्यशैली को लेकर पार्षदों में बेहद नाराजगी थी। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था एक पार्टी के द्वारा नगर पंचायत घरघोड़ा में, और जिसका अभी निर्णय आ चुका है। और यहाँ पर एहतियातन हमने पर्याप्त बल लगाया हुआ है और पूरा प्रयास किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी कार्रवाई जो है संपन्न हो सके और दोनों पक्ष संतुष्ट होकर यहाँ पर अपने अपने हिसाब से शांति व्यवस्था बनाए रखने में उन्होंने भी हमको सहयोग किया। शुरुआत में थोड़ी गहमा गहमी जरूर थी, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। जबलपुर के कैन बोर्ड शराब घोटाले में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में कैन बोर्ड जबलपुर से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। इस याचिका में कैन बोर्ड एरिया में स्थित शराब दुकानों से करोड़ों की ट्रेड लाइसेंस फीस न वसूलने को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने बड़ा दावा किया है। जबलपुर में बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में मंथन कार्यक्रम में पहुंचे संजय दुबे ने कहा कि अगले साल मध्य प्रदेश में बिजली के दाम घटाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों को घाटे से उभारकर फायदे में लाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देखेंगे मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें मात्र 1.5% दर बढ़ी है, और ये तब है जबकि हमारा कोयला इंपोर्ट हुआ है। ये तब है जब पिछले साल अत्यधिक मांग बढ़ी है, लगभग 14% ऑन एन एवरेज बढ़ी है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में शायद हमको रेट बढ़ाने ना पड़े, हो सकता है हम कम कर दें। ग्वालियर शहर की एक सड़क निर्माण लागत को लेकर सबसे ज्यादा विवादों में है। अभी तक विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर बीजेपी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर रहा था, लेकिन अब इस सड़क को लेकर पूर्व मेयर और पूर्व संभाग आयुक्त भी मैदान में हैं। ग्वालियर में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो जहां जरूरत नहीं है उन सड़कों को बनने की, लेकिन उनको खोदा जा रहा है और फिर से उनको बनाया जाए। तो मेरा यही कहना है आपके माध्यम से, जहां जरूरत है पैसा, जनता का पैसा ऐसे व्यर्थ ना किया जाए। प्रोजेक्ट तो जिन लोगों ने बनाया है वो इसका समुचित जवाब दे पाएंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने या नया प्रोजेक्ट लाने से पहले देखना चाहिए कि हम इस प्रोजेक्ट पर हम पहले कितना व्यय कर चुके हैं, वो व्यय का अपव्यय तो नहीं होगा। तो लेकिन स्मार्ट सिटी और उसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, बनी बनाई रोडों को उखाड़ उखाड़ कर बनाया जा रहा है और इसकी जांच की जानी चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि स्मार्ट सिटी के जो काम हो रहे हैं, अमृत के जो काम हुए हैं, स्मार्ट सिटी के जो काम हुए, इनकी जाँच की जाए। सूरजपुर मुख्यालय में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए सीसीटीवी बंद पड़े हैं। मौजूदा वक्त में जिला मुख्यालय में केवल 2 कैमरे काम कर रहे हैं। बंद पड़े सीसीटीवी को ठीक करने के लिए वकालत पुलिस विभाग के साथ साथ भी कर रही है। दरअसल कैमरे ठीक होने से पुलिस को भी कई मामलों को सुलझाने में मदद मिलती है। राज्य शासन का निर्देश आया है कि इस बार शहर का सर्वे करके व्यापक स्तर पर कैमरा लगाया जाना है, जिसके लिए एजेंसी तय की जा रही है और पुलिस विभाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षिका के द्वारा यहाँ मीटिंग किया गया था। और कल भी हम लोग थाने में एक मीटिंग किए थे जिसमें ऐसे जगहों को चिन्हांकन कर रहे हैं जहाँ अधिकतर इस तरह के वारदात होती हैं। जो कैमरे लगे हैं उनकी सुधार कार्यवाही या फिर नए सिरे से जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है, जिससे जल्द ही शहर में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जगदलपुर में करीब 45 लाख खर्च कर बनाया गया चित्रकूट जलप्रपात का मॉडल देखरेख के अभाव में जर्जर हो गया है। चित्रकूट जलप्रपात मॉडल बनने के बाद नगर निगम को हैंडओवर लेना था, लेकिन नगर निगम ने हैंडओवर अब तक नहीं लिया है। पर्यटन मंडल से पैसे लेकर उस चीज़ को बनाया और उसको आगे संचालित करने का काम नगर निगम का था। नगर निगम के तत्कालीन जो लोग थे वो तत्कालीन लोगों ने उसमें विदेश पूर्वक उसको हैंडओवर नहीं लिया, मेंटेनेंस नहीं किया और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण से वो एक अच्छी धरोहर जो हमारी जगदलपुर की थी वो जर्जर स्थिति में पहुंची है। इसके लिए पूरा नगर निगम दोषी है। कोरोना काल के समय जो 2 वर्ष पार्क में भी ताले लगे थे, कहीं ना कहीं उसके कारण में भी उसमें काम नहीं हो पाया है। और जैसे अभी आप बता रहे हैं जो भी समस्या है, मेरे जानकारी में पहले तो नहीं थी, लेकिन अब मैं देखूंगी भी उसको जाकर खुद स्वयं, और अगर संबंधित अधिकारी है अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उन्हें निर्देश भी दिया जाएगा मेरे द्वारा। निश्चित तौर पे इसमें आपके माध्यम से जो बात आई है इसको एक बार ठीक करने की ज़रूरत है। इसको मैं अपने टीम को भेजकर एक बार उसका निरीक्षण करवा लेता हूँ और जो भी वहाँ पर अव्यवस्था होगी उसे तत्काल दुरुस्त कर दिया जाएगा। रायगढ़ नगर निगम ने शहर के सामुदायिक भवनों को ठेके पर देने का फैसला लिया है। एमआईसी में 5 भवनों को ठेके पर देने की मंजूरी भी दी गई, लेकिन निगम के भाजपा पार्षद इस फैसले को सामुदायिक भवनों का व्यवसायीकरण बताते हुए विरोध पर उतर आए हैं। भवनों को निजी ठेके में दिए जाने का भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी और ये इसके संचालन संधारण निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो स्व सहायता समूह को, सामाजिक संस्थाओं को दे दें, जिससे कि उसका मेंटेनेंस भी बना रहे और लोगों को इसका लाभ भी मिले। टेंडर में देने से ये होगा कि उसको हम लोग टेंडर में देंगे, किसी व्यक्ति के द्वारा ठेका में लिया जाएगा या उसमें हम लोग प्राथमिकता उसी वार्ड के महिला स्व सहायता समूह को दिया गया है, जिससे वो लोग वहाँ ले सके और उसके कार्य उस सामुदायिक भवन को संचालन अच्छे से कर सके। एमपी में सोमवार को मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सभी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया और राज्य सरकार को 3 दिन के अंदर मांगे नहीं मानने पर कलमबंद हड़ताल की चेतावनी की है। दतिया और खंडवा की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया है और अपना विरोध जताया है। भोपाल में एमबीबीएस के ओबीसी वर्ग के छात्र इन दिनों दोहरी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का आरोप है कि उन्हें शासन अन्य पिछड़ा वर्ग की पूरी छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है और ऊपर से विरोध करने पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई भी कर रहा है। दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग की बात सामने आई है। भिलाई में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आज समापन हो गया। कथा के आखिरी दिन 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। इधर 2 दिन लगातार हो रही बारिश भी सुबह 9 बजे से थम गई। 7 दिन की कथा का समापन हो चुका है। लोग घरों को लौट रहे हैं और आज कथा के अंतिम दिन सुबह 9 से 12 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा कही और जीवन का सार बताया। अपने परिवार के साथ शिव भक्ति और शिव भक्ति के साथ में एक दूसरे का सहयोग हम किस तरीके से करके सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्होंने यह शिक्षा दी और लोग इसी शिक्षा के साथ अब अपने घरों को लौट रहे हैं। क्या कुछ आज दिन भर में करीब 3 लाख लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर आज कथा का श्रवण किया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना घर दुर्ग भिलाई में है लेकिन उसके बावजूद भी 7 दिन तक कथा स्थल पे रहे। आप लोग कब से आए थे यहाँ पे? हम लोग 24 तारीख से आ गए थे। और कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, एकदम मस्त लगा, बढ़िया। खाना में कोई ये नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं रही खाने पीने में। भोले बाबा के भंडारी पूरे भंडारा ही हो गया। क्या सीख के जा रहे हैं आज यहाँ से, क्या लेकर जा रहे हैं? हम लेकर के जा रहे हैं अच्छी अच्छी बातें। भोले बाबा हमारे पे कृपा बनाए रखे और उनके दरबार में ऐसे ही होते रहे। हाँ, इतना बात है, इतना है कि बता भी नहीं सकते। जब से अच्छा लगा, सब चीज अच्छा लगता है बाबा का। उनका प्रवचन कब आए बोल के हम लोग देखते रहते। छत्तीसगढ़ में 1 मई मजदूर दिवस के साथ बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया गया। जनप्रतिनिधियों, मजदूरों और लोगों ने बोरेबासी खाया। मौला मानपुर अंबागढ़ में विधायक इंदर शाह मंडावी ने मनरेगा श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाया। तो
पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों ने आज बोरेबासी खाया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शक्ति की तस्वीर है और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने आज के दिन को सेलिब्रेट किया है। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ और ये शक्ति की तस्वीर, दो तस्वीरें हैं। और सिटीलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 के साथ बने रहिए।